भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में आंगनबाड़ी केंद्र पर चोरी हो गई। चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बनाया, खिड़की तोड़ करके सामान वहां से लूट करके लेकर चले गए। आपको अवगत कराना चाहूंगा, इसमें आंगनबाड़ी बहन को काफी दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ रहा होगा, लेकिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी देखिए। और ऐसी खिड़की और उसमें लगा ऐसा लोहा जो खुद ही कुपोषित नजर आ रहा है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कितना पतला सरिया यहां पे दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए, जब भी कोई सरकारी भवन, जब भी कुछ बनता है सरकारी पैसे से, तो उसकी गुणवत्ता कैसी होती है। अगर गुणवत्ता पर थोड़ा सवाल उठे तो आने वाले वक्त में थोड़ा मजबूती जो है यहां पर देखने को मिलेगी, और इतनी आसानी से चोर खिड़की तोड़ करके उसमें से सामान लूट करके नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहां पर ही आप देखिएगा कितना पतला जो है सरिया नजर आ रहा है। ऐसे में चोरों को और ऐसे मौके मिल जाते हैं। कहना चाहूंगा विभाग और सरकार से, जब भी जो है यहां पर आप कुछ भी निर्माण कराएं तो उसमें गुणवत्ता का खास तौर पर ध्यान रखें। वैसे तो कहने के लिए मैं कह रहा हूं, वैसे ठेकेदार जो होते हैं वो ऐसे ही जो है कामों को अंजाम देते रहते हैं और मुनाफा अपनी जेब में डालते हैं, घटिया किस्म का जो है निर्माण करवाते हैं, और गुणवत्ता के जो जिम्मेदार होते हैं वो भी आते हैं, पैसा लेते हैं, जांच पूरी हो गई बस चले गए, और उसके बाद में भुगतता कौन है? उसमें रहने वाले कर्मचारी। वहां पर मान लीजिए अगर स्कूल बन रहा है तो वहां पर बेचारे गांव के बच्चे, ऐसे लोग जो इन चीजों का शिकार होते हैं। और वैसे भी अब यहां पर ऐसे चोरों को मौका भी मिल जाता है, क्योंकि विभागीय जो चीजें बनती हैं, निर्माण जो होते हैं, उनमें गुणवत्ता का खास कमी देखने को मिलता है। बात करते हैं यहां पर भदोई की। मौजूदा समय में भीषण गर्मी में बेतहाशा विद्युत कटौती हो रही है। इसी के साथ चोरों की जो सक्रियता है वो भी अब बढ़ गई है। चोरों ने बुधवार की रात कोइरौना थाना अंतर्गत दरवासी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र जो द्वितीय है उसको निशाना बनाया, खिड़की तोड़ करके अंदर घुस गए चोर, और हाथ में कोई सामान तो नहीं लगा, लेकिन अंदर रखी अलमारी को तोड़ करके सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। अब आप बताओ, मिलता तो खैर जो मिलता वो लेकर के जाते, नहीं मिला तो वो तोड़ करके गए हैं, जो एक बहुत ही जो है कीमती चीज है। मान लीजिएगा अलमारी रखी है, उसमें सामान रखा जाता है और इतनी आसानी से कोई नहीं खरीद पाता, काफी महंगी भी आती है। अब आप सोचो, जब सामान नहीं मिला तो अलमारी सरमारी सब तोड़ दी, और उसमें जो भी सामान था अलमारी में क्या होगा? आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के पढ़ने लिखने की सामग्री होगी, खेलने की सामग्री होगी, अब उसको सब इधर उधर बिखेर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया सारा सामान। अब आप बताओ कितना भारी नुकसान वहां पर देखने को मिला। साथ ही प्राथमिक विद्यालय प्रथम में पेयजल टंकी की पाइपों को क्षतिग्रस्त करके टोटी उखाड़ ले गए। आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय प्राथमिक विद्यालय दरवासी प्रथम के परिसर में चलता है। रात किसी समय मौका देखकर चोरों ने खिड़की में लगी सरिया को तोड़ दिया। मैंने देखो फोटो से ही मैंने देखा और पहचान लिया कि सरिया इतनी घटिया क्वालिटी की नजर आ रही है जिसको आराम से कोई भी तोड़ सकता है। अब क्यों ऐसी मटेरियल वहां पे यूज किए जाते, इस पर सवाल जरूर उठता है। सुबह विद्यालय पहुंचे शिक्षक और आंगनबाड़ी वर्कर, खिड़की टूटी देखी तो सभी के होश उड़ गए। अब ये चीजें हैं। अब आराम से जो है खिड़की तोड़ करके चोर अंदर गए, सरिया जो है यहां पर इतनी बेकार थी, आराम से चोरों ने उसको तोड़ लिया। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई। उधर खिड़की तोड़ने व नल की टोटियों को उखाड़ ले जाने से विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुरक्षा को लेकर के अब भय उत्पन्न हो गया है। तो बिल्कुल भय उत्पन्न होगा, ऐसे जगह जगह भय लोगों के मन में बस जाता है जब भी कहीं चोरी हो जाती है। आंगनबाड़ी सरवरी निशा ने बताया कि चोर सामान तो नहीं ले जा सके, लेकिन खिड़की तोड़ देने से अंदर रखे सामान की सुरक्षा का खतरा खड़ा हो गया है। तो अब तो खिड़की भी नहीं रही, अब खिड़की कितने दिनों में लग पाएगी, कहां से पैसा आएगा, कितने जो जिम्मेदार हैं जो इस जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और उसके अंदर जो बचा खुचा टूटा फूटा जो सामान है जो चोरों ने तोड़ दिया, अब आखिर उसको भी कैसे बचाएं? क्या इन चीजों को घर ले जाएं?
अब यही समस्याएं आती रहती हैं। अगर यहीं पर अच्छी गुणवत्ता मानक के अनुसार चीजें बनी होती, आसानी से चोर खिड़की का सरिया नहीं तोड़ पाते अगर वो ठीक ठाक होती। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए, आपके दिल को तसल्ली के लिए एक बार मैं और दिखाना चाहूंगा। आप यहां पे सरिया देख पा रहे हैं कैसी है। अब इस साइड वाली चोरों ने बहुत आसानी से तोड़ ली। अब ये समझिएगा, ये चीजें हैं जो काफी दिक्कत खड़ी करती हैं। एक सरिया पे पूरा ये फूल यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक सरिया ये यहाँ पर है, ऐसे करके ये चीजें यहाँ पे हैं, तो ये काफी जो है यहाँ पर अपने आप में ही सवाल खड़े कर रही हैं। वही बात करते हैं कानपुर देहात की, तो कामनी बहन आती है और उन्होंने अपने वहां से 28 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी के द्वारा जारी एक सरकारी आदेश भेजा है। आप बहनों को अवगत करा दूं कि आज 1 मई है और 1 मई को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन आज सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कराने के निर्देश जो है कानपुर देहात में दिए गए थे। तो आज आपके वहां मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मनाया भी गया होगा। वहीं पर आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से इस बारे में 27 अप्रैल को ही जो है सभी जिलों के लिए लेटर आ चुका था। रविवार आज है, आज 1 तारीख है और आज ही ये आपका मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मनाया जाना था। तत्क्रम में आप सभी को यहां पर कुछ आदेश दिया गया था कि स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन कराओ और जनप्रतिनिधियों द्वारा उसको कराओ। अधिक से अधिक जनमानस को यानी लोगों को वहां पर उपचार के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराओ। और मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के आयोजन के संबंध में जो भी आशा है, जो भी आंगनबाड़ी है, इनके क्षेत्र की प्रतिष्ठित जनमानस जो है उनके द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार भी करवाओ और अधिक से अधिक लोगों को यहां पर आकर के स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करवाओ। यहां पे बात करते हैं मेले में निम्नलिखित आयोजित गतिविधियां की जानी है। देखिए वहां पर क्या क्या होना था। मेले में आने वाले जनमानस का स्वास्थ्य परीक्षण करके दवाइयों का उनको वितरण करना था। मेले में शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था कराना था। मेले में कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना था और कोविड-19 की जांच करके एक पृथक कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना था। ब्रैकेट में सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, ये सारी चीजें वहां पे होनी थी। मेले में LA-LT की ड्यूटी लगाते हुए उपलब्ध सभी प्रकार की जांचें कराना था। विभिन्न विभागों जैसे कि महिला बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, आयुष्मान कार्ड, परिवार कल्याण एवं अन्य के पृथक पृथक स्टॉल लगाते हुए मेले का आयोजन करना था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर देहात के उनके स्तर से के लेटर जारी था और हमारे पास कामनी बहन ने भेजा था। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बात करते हैं भागलपुर जिले की, तो बहनों और भाइयों ध्यान देना, भागलपुर से खबर निकल के आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भवन से लेकर पानी तक की किल्लत है। बच्चों के स्वास्थ्य की यहां पर कोई जांच नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं बिहार के भागलपुर का यह मामला, क्योंकि यहां पर इन कमियों को दूर किया जाना अति आवश्यक है। और जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे, इस खबर को और विस्तार से आपको समझाते हैं। जिले में संचालित कई आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं पानी का अभाव है तो कहीं बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र फूस एक है, उसके मकान में चल रहा है, तो कोई जो है सॉरी यहां पे कहना एक आंगनबाड़ी है जिसका नाम तो नहीं लिखा है, वो फूस के मकान में चल रहा है। वही आप जो देखते हैं इसमें कोई जर्जर भवन में है, सेविकाओं को ज्ञान का अभाव है, गर्भवती धात्री महिलाओं को अनाज नहीं मिल रहा है। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की जो उपस्थिति है वो अच्छी रह रही है। यह बात पिछले दिनों हुई जांच में सामने आई है। तो आप देखिएगा बिहार में ज्यादातर सेंटर ऐसे मिलते हैं जो कहीं छप्पर की छावनियों में तब्दील है, यानी फूस से बने हुए हैं, जिनको हम कभी आश्रम का दर्जा दिया करते थे, तो कुटिया जैसे। अब यहां पे आप देख रहे हो और आज की जनरेशन में भी वही बिहार में देखने को मिलते हैं। वरिष्ठ उप समाहर्ता शैलेंद्र कुमार सिंह 20 अप्रैल को नारायणपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 के केंद्र संख्या 55 में जांच को पहुंचे थे। उन्होंने पाया था कि आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा टूटा हुआ है, पेयजल के लिए नल जल का कनेक्शन नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। केंद्र पर धात्री गर्भवती महिलाएं, कुपोषित और अन्य जो अत्यंत कुपोषित हैं, उनकी सूची उपलब्ध नहीं है। इनको मिलने वाले पोषाहार और अन्य सहायता से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। बैकटपुर और यहां पर दुधैला के वार्ड नंबर 9 के केंद्र संख्या 8 की जांच करने प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे थे। तो आप देखिएगा इस तरह से कुछ मैटर सामने देखने को मिल जाते हैं। अब केंद्र बंद था, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि केंद्र नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहा है, पोषाहार भी नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। और सुल्तानगंज के असियाचक के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 149 में जांच के दौरान पाया गया
कि खाद्यान्न की मात्रा कम दिया जाता है। 40 बच्चों में मात्र 17 बच्चे उपस्थित थे। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 127 निजी घर में संचालित किया जा रहा है। तो केंद्रों की ये ऐसी दुर्दशा बिहार सरकार को शायद नहीं दिखाई दे रही है और इस बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 40 में 12 बच्चे वहां पर उपस्थित थे। उपस्थित बच्चे बिना पोशाक के थे और भिरखुर्द के आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली पानी शौचालय की सुविधा नहीं है। वार्ड 9 के आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित पंजी में अनियमितता पाई गई। 14 से 19 अप्रैल तक उपस्थित शून्य थी और पीरपैती प्रखंड से श्रीमतपुर वगैरह यहां पर गोपाली चक के वार्ड संख्या 10 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्राइवेट घर में चलाया जा रहा है। भवन की कमी है। सबौर में भवन की स्थिति सही नहीं है और लोदीपुर में जगतपुर में सामुदायिक भवन में केंद्र का संचालन हो रहा है। सुल्तानगंज के धांधी बेलारी में शौचालय, पेयजल और बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों जांच को पहुंचे अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर कई अनियमितताएं पाई हैं। रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है, कुछ विभाग के स्तर से और कुछ कर्मचारियों के स्तर से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी एक खबर आ रही है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को वहां पर प्रशिक्षित किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को फाइलेरिया नियंत्रण अभियान के तहत एएनएम वर्कर, आशा वर्कर, स्वयं सहायता समूह वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको ब्लॉक प्रोसेस जो मैनेजर है हैदर अली, उन्होंने ब्लॉक प्रोग्राम अधिकारी जो आपके संजय जी हैं उन्होंने कार्यशाला में उनको प्रशिक्षित वहां पर किया है। तो एक जानकारी यहां से भी निकल के आ रही है। वहीं पर आगे बता दें, उन्होंने कहा है कि यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ब्लॉक प्रोसेस मैनेजर हैदर अली व ब्लॉक प्रोग्राम पदाधिकारी संजय, इन्होंने कार्यशाला में प्रशिक्षित किया है। बताया है कि फाइलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला संक्रामक रोग है। इससे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। बताया है कि फाइलेरिया की दवा 2 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रूप से बीमार लोग इनको नहीं देनी है। तो जिनको नहीं देनी है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके जो भी दवा जो है 2 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से जो बीमार लोग हैं, इनको फाइलेरिया की दवा बिल्कुल भी नहीं देनी है। आइवरमेक्टिन दवा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को उनकी ऊंचाई के अनुसार और डीईसी वगैरह व एल्बेंडाजोल उम्र के हिसाब से देना है। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को घर घर जाकर के लोगों को सफाई के बारे में जागरूक करना है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह से वहां से भी एक खबर निकल के आ रही है। वहीं अगर हम बात करें आज के इस वीडियो की, तो इसको यहीं तक रखेंगे। सुबह के वीडियो में भाइयों बहनों आपको हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए आप सबसे